कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ की एक ब्रांच होती है। किससे डील करती है वो? पोजीशन ऑफ पॉइंट से। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट है, अगर हमें उसकी प्लेन में पोजीशन जाननी है तो उस मैथमेटिकल ब्रांच से डील करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमें उससे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना पड़ेगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको बुलाया जाता है। और उसको सीखने से पहले हमें सबसे पहले एक बेसिक चीज सीखनी पड़ेगी कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि किसी भी दो रियल नंबर्स को, पेयर ऑफ रियल नंबर्स को हम जब एक ऑर्डर में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल p कॉमा q, दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर। q comma p, this is also an ordered pair, and these two are not equal to each other because just like the name suggests, ordered मतलब एक ऑर्डर में, मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो मतलब p कॉमा q और q कॉमा p इक्वल नहीं है। समझे भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? चारों लोग फटाफट अंगूठा दिखाओ। हम्म। हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टडी करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जो कि कहलाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, स्टार्टिंग विद दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल वाली, ये वर्टिकल वाली हमारी वाई एक्सिस होती है। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पे और इन दोनों के बीच में एंगल होता है 90। तो अगर ये पूरा एक प्लेन है, ठीक है, ये यहाँ पे तो ये छोटा सा प्लेन दिख रहा है तुम्हें, बट इमेजिन करो कि ये इधर इधर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो पूरा एक 2 डायमेंशनल प्लेन इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्लेन को, ये जो हमारे एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, कंबाइंड दीज टू आर कॉल्ड प्लूरल एक्सिस, AXES। ओके, तो ये दोनों एक्स से हम पॉजिटिव साइड में जाते हैं हॉरिजॉन्टल में, एक्स डैश डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव साइड की होती है। ये इन्फिनिटी तक जाएगी इधर, ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। सिमिलरली वाई के केस में ऊपर की साइड पॉजिटिव होता है और नीचे की साइड नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये दोनों एक्सिस इस पूरे प्लेन को 4 पार्ट में बांट रहे हैं क्लियरली। तो इनको हम क्या बुलाते हैं? कोई बताएगा? Anybody knows what do we call these 4 parts of the coordinate axis system? Yes, Suraj, Adarsh, that's correct. These are called quadrants. ठीक है, क्वार्टर से आया है क्वाड्रेंट, 1/4। तो 4 इक्वल हिस्सों में बांट देता है ये इस प्लेन को। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, इतना समझ में आया सबको? अंगूठा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से। नोट हो जाए तो बताना। तो ये होता है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, हमने 2 पार्ट सीखे। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है और फिर क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। और ये पॉइंट ओ जहां पे मिलते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं दोनों एक्सिस, इनको हम बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं ओरिजिन। हो गया भाई नोट?
आदर्श, सूरज, अंशिता, सूरज कर लिया कॉपी? ठीक है भाई। तो नेक्स्ट हमने देखा अभी क्वाड्रेंट क्या होता है। अच्छा, तो हमने अभी देखा था, मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो प्लस पॉजिटिव होता है। यस अंशिता, दैट इज राइट। एक्स को हम एब्सिसा बुलाते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। अभी उस पर हम पहुंच रहे हैं। अभी मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड पे एक्स एक्सिस पे जाता है तो प्लस इंफिनिटी तक जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस। वाई पे ऊपर प्लस, नीचे माइनस। तो यार एक बात बताओ, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो मेरा दोनों एक्स और वाई दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। ठीक है। इधर देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स नेगेटिव था, इस साइड गए हैं हम, और अभी भी ऊपर ही है, तो एक्स नेगेटिव हो गया और वाई पॉजिटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी लेफ्ट पे गए हैं, वाई के केस में भी नीचे गए हैं, तो दोनों नेगेटिव हो गए। फोर्थ में अब एक्स पॉजिटिव हो गया और वाई नेगेटिव हो गया, तो प्लस और माइनस। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा हमेशा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव। ये समझ में आया क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स के साइन क्या होंगे? आदर्श नोट कर लो फटाफट से। नहीं, नहीं लिख सकते आदर्श, अभी बता रहा हूँ मैं। तो अभी हमने ऑर्डर्ड पेयर की बात करी थी, ए कॉमा बी। तो भाई कोई भी अगर हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लॉट करना होता है, ठीक है, एक पॉइंट को हमें प्लेन में डालना है, इसीलिए हम ये सीख रहे हैं पूरा। तो उसमें पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट डलेगा, फिर हमेशा वाई कोऑर्डिनेट डलेगा। समझे? दिस इज आर ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, और ये क्या होता है? ये ऑर्डर्ड पेयर हमारा, दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। दिस ऑर्डर्ड पेयर, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर, सपोज ये P के लिए है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। समझे? पहले x आएगा, फिर y आएगा। बोलो बोलो, सभी लोग समझे? अंशिता, ठीक है। नोट कर लिया ये वाला सबने? नोट कर लिया तो अंगूठा दिखा दो एक बार फिर से। चलो ताली बजा दो, या तो एक ही बात है। सूरज, वाणी अभी तक? ठीक है भाई। तो ये जैसे कि अभी मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट होता है एक्स कॉमा वाई। तो यार ये कोऑर्डिनेट होता क्या है, जरा ये देखते हैं। तो ये अगर हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ठीक है, तो ये हमारा एक्स डैश हो गया, ये एक्स हो गया, वाई, वाई डैश। तो ये 1 2 3, ऐसे ही चलता रहेगा। सिमिलरली ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन। 1 2 3 इधर -1 -2। तो एक और चीज इसमें इन्वॉल्व होती है कार्टेशियन सिस्टम में, कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में, एक स्केल।
स्केल भी लिखना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमें एक्स एक्सिस बुलाते हैं, इसको वाई एक्सिस। तो दोनों एक्सिस पे हम अलग अलग स्केल ले सकते हैं। तो ऑन एक्स एक्सिस, तो जैसे ग्राफ पेपर पे तुम प्लॉट करोगे, तो वन यूनिट, वन यूनिट जो होगा, मतलब जो ग्राफ में होगा, 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू, यहाँ पे वन वन के ही इक्वल है, और यहाँ पे मतलब यूनिट आ जाएगा जो चीज हम प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो यूनिट ही लिख देते हैं, क्योंकि अभी कोई भी पर्टिकुलर चीज हम प्लॉट नहीं कर रहे। सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस वी हैव टू राइट द स्केल। तो ये स्केल सेम ही है। तो अभी तो वन और वन इक्वल है। कभी कभी क्या होता है ना, जो ग्राफ पेपर पे एक डब्बा होता है, उसको हमें 10 मानना पड़ जाता है। तो हमारा स्केल ऐसा होता है 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि हमें ज्यादा बड़े नंबर प्लॉट करने होते हैं। तो उसमें हम लिखेंगे कि इधर 1 स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, स्केल का फंडा समझे सब लोग? ठीक है भाई। अच्छा, तो अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट प्लॉट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे प्लॉट करना है 4, 2। इसका क्या मतलब है भाई, कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। मतलब मैं एक्स की डायरेक्शन में 4 जाऊंगा, ठीक है, और वाई की डायरेक्शन में 2 जाऊंगा। तो मैंने यहां से शुरू करा ओरिजिन से, ग्रा कलर दूसरा लेते हैं, ओरिजिन से मैंने शुरू करा। तो एक्स, तो या तो पहले वाई की डायरेक्शन में चले जाओ या पहले एक्स की डायरेक्शन में चले जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसको डिनोट हमेशा ऐसे करें, 4, 2। तो अगर मैं पहले एक्स की डायरेक्शन में गया 4 यूनिट, 4 है ना, तो 4 चलते हैं, तो 4 पहुंच गया। फिर मैंने वाई की डायरेक्शन में जाना है 2 यूनिट, तो यहां चला गया। कहां पहुंचा मैं? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा। और ये पॉइंट मेरा क्या हो गया? ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया मेरा, ये पर्टिकुलर पॉइंट हो गया मेरा 4, 2। तो डिनोट कर लो किसी भी पॉइंट से, सपोज ए ले लिया मैंने। ठीक है भाई, समझे अब पॉइंट कैसे प्लॉट करना है? अंशिता, आदर्श, समझा? ठीक है भाई। अच्छा, तो अगर मुझे पॉइंट प्लॉट करना होता 3, 0, ये तो ए था मेरा। अब मेरे को एक पॉइंट प्लॉट करना है 3, 0। तो एक्स एक्सिस पे मैं 3 की साइड 3 यूनिट जाऊंगा, और वाई एक्सिस की साइड मेरे को जाना ही नहीं, 0 है। तो ये पॉइंट हो गया मेरा बी। इसको मैं क्या बुलाऊंगा? B3, 0। ठीक है, तो भाई देखो, नोटिस कर रहे हो तुम एक चीज, अगर कि जब मेरा y कोऑर्डिनेट, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा हमेशा? एक्स एक्सिस पे, क्योंकि मेरे को y की साइड तो जाना ही नहीं, वही रह जाओ। सिमिलरली अगर मुझे प्लॉट करना है अब एक पॉइंट C, 0, 4, तो अब मेरे को x की साइड जाना है पहले, x की साइड 0 जाना है, 0 चलेगा, और फिर y की साइड मुझे 4 जाना है, तो मैं यहां पहुंच गया। तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया? C, 0, 4। सो क्लियरली आई कैन सी, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है,
then point lies on y axis। ठीक है भाई, ये समझ में आया सबको? सूरज, ठीक है। एक और चीज देखेंगे हम। अब ये जो 4,2 है, 4,2, अच्छा ये बताओ इसका डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से? ये डिस्टेंस कितना है? जल्दी बताओ मेरे को, कौन बताएगा? ये डिस्टेंस 2 है, नॉट सेंटीमीटर अंशिता, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है यूनिट्स क्या है, हम क्या चीज ले रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट्स। अच्छा, और भैया इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ओ सॉरी, एक्स से तो निकाल लिया, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? सर 4 यूनिट। 4 यूनिट्स, दैट इज राइट। तो तुम क्या ऑब्जर्व करे हो इससे? कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? वाई एक्सिस से डिस्टेंस। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, अब जब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो जाएगा, मतलब पॉइंट एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। और जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो मतलब वो पॉइंट वाई एक्सिस पे आ जाएगा। ठीक है भाई, समझे सभी लोग? तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा? डिस्टेंस, नोट कर लो ये पूरा, फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स कोऑर्डिनेट का एक और भी नाम होता है एब्सिसा, बुलाते हैं इसको। क्या स्पेलिंग क्या होती है इसकी? निशान लिखी थी, सही लिखी थी। स्पेलिंग भूल जाता हूँ यार मैं कभी-कभी। हाँ सर भाई, ABSCISSC। ABSCISSA, तो ये होता है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट को हम ये भी बुलाते हैं। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बुलाते हैं? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। ठीक है भाई, नोट कर लो ये फटाफट से। नोट हो जाए तो अंगूठा दिखा देना या ताली बजा देना। इसको ले चलते हैं। तो ये तो हो गया जब हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें प्लॉट करना है। ठीक है, एक और फंडा होता है कि जब हमें क्वाड्रेंट बताना होता है, कोऑर्डिनेट का। कोऑर्डिनेट ही देगा, बस प्लॉट करने की बजाय वो पूछ लेगा हमसे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ये वो देखते हैं भाई। कर लिया सबने नोट? सूरज, हर्ष, आदर्श? आदर्श हो गया? ठीक है भाई, तो अभी हमारे पास क्या है? फिर से वही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा। स्केल हो गया, इसे हटाओ। हम्म, हम्म।
तो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस है, सिस्टम है पूरा। अब मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगा, 2-3 पॉइंट बताऊंगा, 4-5 पॉइंट पूछूंगा, तुम मेरे को बताना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है भाई, समझ गया क्या ड्रिल है? ठीक है, पहला पॉइंट है 4,10, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? मैसेज चैट में लिख के भेजो फटाफट से। 4,10, दैट इज राइट। आदर्श, सूरज, हर्ष, अंशिता, सबका सही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि एब्सिसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? करेक्ट, सूरज, हर्ष, अंशिता, आदर्श, सबका सही है। दोनों नेगेटिव हो गए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? आदर्श, आर यू श्योर? अंशिता, आर यू श्योर? सूरज, हर्ष करेक्ट है। अब ठीक है, आदर्श, अंशिता, जल्दी में चौथा कहाँ पहुंच गए भाई? एक्स नेगेटिव है ना, तो एक्स नेगेटिव में जाएंगे पहले, फिर वाई पॉजिटिव। तो ये कौन सा हो गया भाई? सेकंड क्वाड्रेंट। ये किस में आएगा? दैट इज राइट एवरीवन, ये आ गया हमारा फोर्थ। अच्छा, ये बताओ आप कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई? हम्म, कोई बताएगा? किसी ने तो बताया, देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, सूरज, तेरा क्या जवाब है भाई? अरे शाबाश चीते। तो भैया क्वाड्रेंट थोड़ी ना है ये, 50,0 कहाँ आएगा? एक्सिस पे आएगा ना। ट्रिक क्वेश्चन था। कहा बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस पे आएगा, नॉट इन एनी quadrants, so 4 quadrants and 2 axes। स्पेसिफिकली वो बोले कि किस साइड पे आएगा, तो मतलब हम एक्स एक्सिस की जगह ओ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओरिजिन और पॉजिटिव साइड के बीच में आएगा। अब 0, -60, ये कहाँ पे आएगा भाई? बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। दैट इज करेक्ट। आदर्श, हर्ष, अंशिता, सूरज, कितना आएगा पॉइंट? अंशिता, वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओ वाई डैश पे आएगा, नेगेटिव साइड पे है ना। ठीक है भाई, ये समझ गया, अब क्लियर है सबको? अंशिता, क्लियर? नोट कर लो सब लोग, फटाफट से नोट कर जाओ तो बता दो, ताली बजा दो, नोट कर लिया हो तो।
हर्ष, आदर्श, हर्ष, हो गया कॉपी? ठीक है भाई। तो अब हम बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, और अब हम ये भी बता सकते हैं कि एक पॉइंट को कैसे हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, अब हमारे पास दो पॉइंट दे रखे हैं, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो अगर हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ये किसके इक्वल होता है? अंडर रूट दोनों एब्सिसास का डिफरेंस ले लो, x2 माइनस x1 और स्क्वायर कर, प्लस दोनों ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो और इसका स्क्वायर। ठीक है, और अब क्लियरली इनमें से एक पॉइंट अगर जीरो ओरिजिन हो जाए, अगर मेरे को किसी एक पॉइंट ए है x1, y1, और एक दूसरा पॉइंट हो गया ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट तो 0, 0 है, तो भैया ओ ए क्या हो जाएगा? यार x1 माइनस x2 लिख लो इसको, या x2 माइनस x1 लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने स्क्वायर ही तो करना है इन दी एंड। बट लेकिन मेक इट अ हैबिट कि अगर हम ए बी लिख रहे हैं तो x2 माइनस x1 लिखे। अब मैं यहाँ पे ओ ए लिख रहा हूं, ठीक है, ओ ए की लेंथ लिख रहा हूं। नीचे देखो, अभी इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी हम डायरेक्शन से कंसर्न नहीं है, लेकिन अगली क्लास में, हायर क्लासेस में होंगे तो अभी से अच्छा है हमें कि हम ऐसे ही लिखते हैं। तो जब हमें ओ ए लिखना है तो पहले ए का लिखूंगा, तो ये हो गया x1 माइनस इधर 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखें तो वो क्या हो जाता है? अंडर रूट जिस पॉइंट का देखना है उसके एब्सीसा का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम बुलाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम क्या बुलाते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। समझे सब लोग तो अंगूठा दिखाओ, नहीं समझे तो डाउट पूछो। आदर्श, नोट कर लिया हो तो ताली बजा दो फिर। हम्म, नोट कर लिया तो ताली बजा दो। आदर्श, हो गया? ठीक है भाई, तो चलो अब एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो सीखा है इसकी डेरिवेशन भी सीख लेते हैं, बहुत आसान। सबसे पहला काम करेंगे हम, अब कोऑर्डिनेट से डील कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये x हो गया, x डैश, ओरिजिन,
y, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है अपने को। तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए, ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ठीक। अब क्या करेंगे हम कि ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ले। ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट पता है हमें, x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। यही है। ठीक। समझ आई सिचुएशन? ओके। अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। और एक परपेंडिकुलर में यहाँ ए से बनाऊंगा इस वाई एक्सिस, और इसको मैं कर दूंगा एक्सटेंड। ठीक है भाई, तो एवरीथिंग इज 90 है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है सी। यार इसके कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है मुझे, सी के? सी का कोई कोऑर्डिनेट बता दे तो मजा आ जाए। सोचो कोऑर्डिनेट होता क्या है, अभी बताया था ना। एक्स कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये जो पॉइंट सी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए किससे, वाई एक्सिस से। कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है डिस्टेंस क्या होगा इसका वाई एक्सिस से? नहीं? चलो देखो। यार इधर से अगर मैं एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप कर दूं, तो बी क्या है मेरा, बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, x2, एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सो ये डिस्टेंस पूरा क्या हो गया, x2। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा ना, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90 है, एवरीथिंग इज अ 90, दीज आर ऑल रेक्टेंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये रेक्टेंगल है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो, और ये डिस्टेंस मुझे क्या देगा, सी का एक्स कोऑर्डिनेट, सो विच विल बी x2, है ना। और सिमिलरली अब मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो हो गया डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब a का जो डिस्टेंस होगा x एक्सिस से, वो y1 होगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है, बिकॉज दीज आर ऑल रेक्टेंगल्स। तो ये क्या बन गया, x2 कॉमा y1। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, AC जो लेंथ है वो कितनी होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये लेंथ। ठीक है, लॉजिकली सोचो जरा, अगर मेरा एक पॉइंट है 5,0 या 5,1, एक पॉइंट है एकदम इसके सीध में 10,1, तो भाई वाई एक्सिस पे तो ये ट्रेवल करा नहीं, ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करा है। कितने यूनिट ट्रेवल करा है ये, 5 यूनिट ट्रेवल करा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया। तो भाई जब एक एक्सिस फिक्स्ड होता है, मतलब एक कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाए, एक्स या वाई, तो उसमें डिस्टेंस तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि या तो वो परपेंडिकुलर होगा या वो हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल होगा तो सिंस वाई में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, एक्स में डिफरेंस आ रहा है,
तो AC की लेंथ कितनी हो गई अपनी x2 माइनस x1। और सिमिलरली अगर मैं BC की लेंथ देखूं, अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर जा रहा है। तो सपोज 0,1 से कोई 0,5 पे जाएगा, या फिर 1,1 से कोई 1,5 पे जाएगा, तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने? y में तो चेंज नहीं आया, है ना? सॉरी, x में तो चेंज नहीं आया, तो सिर्फ y में चेंज आया। कितना चेंज आया? 4 यूनिट ऊपर चला गया हूँ, है ना? यहाँ पे हमने देखा था 1,1 से 5,1, तो वो इस साइड गया था पहले 4 यूनिट, इस केस में ऊपर नीचे में है। तो सिमिलरली अब BC की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? y2 माइनस y1। ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एंड व्हाट इज AC इक्वल टू? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा AB कितना आ गया भाई? अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये पल्ले पड़ा सबको? ये डेरिवेशन समझ में आई सबको? सूरज, समझा भाई? ठीक है, नोट कर लो सभी लोग, और फिर ताली बजा दो नोट करके। इस फॉर्मूले को क्या बुलाते हैं अपन? डिस्टेंस फॉर्मूला। डन। सूरज, आदर्श, चलो भाई, तो फिर अब थोड़े सवाल कर लेते हैं एक दो डिस्टेंस फॉर्मूला पे। तो ये 2 पॉइंट है हमारे P और Q, इनके बीच में जरा डिस्टेंस निकाल के बताओ मुझे। चैट में आंसर भेजो। फॉर्मूले में डालनी है वैल्यूज, ध्यान से डालो देख के।
देखो भाई आंसर तो आया है किसी से। अच्छा सूरज, लेट मी सी। नहीं, गलत है। गलत है भाई सूरज सोनी। अरे फॉर्मूला में डालनी वैल्यू यार। गलत है। आदर्श, क्या कर रहे हो यार, फॉर्मूले में वैल्यू नहीं डाल सकते क्या? अब भाई मेरे 2 पॉइंट है, ये P3, 2, Q-4, 5, मतलब सीरियसली एक फॉर्मूले में वैल्यू नहीं डाल पा रहे तुम लोग। आई मीन क्या ही करोगे फिर? तो भाई ये X1, Y1 है, और ये X2, Y2 है। अब X2 कितना हो गया? -4, माइनस X1 हो गया 3, प्लस Y2 5, और Y1 2। तो ये कितना आ गया भाई? -7 का स्क्वायर +3। हाँ भाई, इसमें क्या गलतियां हो रही हैं तुम्हारे से यार? सूरज, आदर्श। हम्म इसमें क्या गलतियां कर रहे हो बैठ के? क्या गलती करी है बताओ फटाफट से, टाइम नहीं है मेरे पास। सूरज, क्या गंद मचा है? सर प्लस की बजाय मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों भाई? हैं? है भाई कुछ भी पॉइंट्स इधर उधर कर। अरे भैया सिंपल सा काम करना है, तुम कुछ भी अनशन गलतियां कर रहे हो यार, जिस गलती का कोई लॉजिकली कोई सेंस ही नहीं बनता करने का। आई मीन इट कुड नॉट हैव बीन सिंपलर देन दिस। इसमें भी गलतियां कर रहे हो। समझ आया तो अंगूठा दिखाओ। आदर्श, अरे वो कहाँ गई? अंशिता। हम्म, खैर, ठीक है भैया। तो क्लियरली तुम्हें अभी नहीं आया फॉर्मूला में डालने वाली। तो जरा मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, उनके बीच के डिस्टेंस बताऊँ।
ठीक है भाई, ये पांचों के डिस्टेंस बताओ मेरे को। बताना है तुम्हें, बेसिकली ए बी बताना है पांचों केस में क्या होगा। ठीक है, हो जाओ शुरू। क्वेश्चन समझ गए सभी लोग? आदर्श, सवाल समझ गया? तो सभी लोगों में नहीं आता क्या तू? तेरे को परसों भी बोला था मैंने, जो सवाल पूछो तो फटाफट से अंगूठा चाहिए मुझे। हम्म, रोज की एक चाबी देनी पड़ती है तेरे को। चल फटाफट से कर दे। अरे वाह मेरे चीते, थोड़ी सी चाबी क्या दी, तूने तो सारा ही धर लिया एकदम से। रुक, देखने दे जरा। पहला सही है। सच। दूसरा सही है। तीसरा गलत है। चौथा ठीक है। पांचवा गलत है। तीसरा और पांचवा देख भाई आदर्श फिर से। पांचवे में तो तूने घनी स्टूपिड गलती करी है, मुझे पता है। तीसरा देख जरा। हाँ भाई। यस सर, अब ठीक है। अब पांचवा भी देख जरा, गधे। ऐसी गंदी गलती करेगा तू? ऐसे क्यों करता है यार तू मेरे साथ? अरे कहाँ चली गई थी अंशिता? वो लड़की कहाँ गायब हो गई थी? बोल बोल, जवाब मांगता है मैं। चल फटाफट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, और ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनके बीच में डिस्टेंस बताओ। हर पार्ट में ए बी निकालना है। ठीक है, क्लियर है सवाल? जल्दी से बताते, जल्दी से। फटाफट से। दैट इज करेक्ट आदर्श। शर्म आ रही है अब तेरे को? गलतियां कर पकड़ी जो ऐसी अपनी है। सोच, तेरे को खुद पे गुस्सा आ रहा होगा, मेरे को कितना आता होगा। है यार, ऐसी गंदी गलतियां। सूरज सोनी, पहला सही है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, चौथा ठीक है, पांचवा गलत है। तू भी वही सेम सवालों में गलती कर रहे हो। चलो ठीक है। हर्ष भैया जवाब दे दो। घनी देर होगी।
हाँ भाई हर्ष। अरे यार इस लड़की का फिर डिस्कनेक्ट हो सर गया। 1 मिनट। 1 मिनट? इतना टाइम? जल्दी दे यार, इतनी देर से वेट कर रहा हूँ मैं। ये किसका जवाब है भाई? सूरज बेटे। ये थर्ड का है। गलत। क्या कर रहा भाई? 3 सवालों में सही लगा दिया फॉर्मूला, 2 में गलत लगा दिया, ऐसे कैसे चल रहा है काम? हम्म। हम्म, हम्म। हाँ भाई हर्ष। हुआ नहीं तेरा? 1 मिनट तो हो गया भाई खत्म। अरे रे शाबाश। सारे गलत हैं। स्क्वायर रूट में लगाऊंगा। हाँ हर्ष बेटे, स्क्वायर रूट कौन लगाएगा इनके ऊपर? अनम्यूट करो जरा अपने आप को। सर भूल गए। भूल गए? क्यों भूल गए भाई? फॉर्मूले में दिखता नहीं है तेरे को सामने लिखा हुआ? गलत है सूरज अभी भी। कर क्या रहा है भाई तू? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फॉर्मूले में नहीं लगा रहा वैल्यू तू? हम्म। मुझे पता है क्या सड़ी सी गलतियां कर रहा है। आई नो व्हाट यू हैव डन एंड इट इज अ डिस्गस्टिंग मिस्टेक। अभी बता रहा हूँ, रुक जा, थोड़ा मजे तो लेने दे। तो बेटा हर्ष, अगर सब पे स्क्वायर रूट लगा दिए जाए तो तुम्हारा पांचवा गलत है बस। पहले 4 ठीक है। ठीक है, देखो जरा पांचवे में गलती ढूंढो। हाँ भाई अंशिता, हुआ तेरा? जितने हो गए उतना बता दे। हाँ। सूरज बेटे, 3 - -2 कितना होता है? 1। कर ले अनम्यूट कर ले। इतना क्या शर्मा रहा है? अब क्या लिखा है? इसी से आ सकता है सिर्फ √2 आंसर, और किसी गलती से नहीं आ सकता। यही करी थी ना तूने गलती? बात है। शर्म आ रही है थोड़ी? नहीं आ रही तो अच्छी बात है। कोई बात नहीं, गलतियों से ही तो सीखेगा। अब मत करियो ऐसी गलती यार। हाँ भैया अंशिता जी, बता दो कितना हो गया। And she got disconnected again. चलो खैर, सिंपल। अब समझ गए सब लोग डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाना है? √10 - 1 का स्क्वायर +2 - 5 का स्क्वायर। ओ भाई, -3 का स्क्वायर +9 ही होता है। माइनस मत कर देना यहाँ पे। √90। सेकेंड पार्ट, -2 - 6 का स्क्वायर। ये हो गया 64 +64 √128।
थर्ड पार्ट 3 माइनस -2 x2 3 है, x1 -2 है, दोनों के बीच में एक माइनस लगाना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो फालतू में? तो ये कितना हो गया भाई? 25 + 1 विच इज √26। चौथा हाँ भाई हर्ष, पांचवे का जवाब नहीं दिया तूने अभी तक सही। हर्ष यही हो? यस सर। तो पांचवे का जवाब क्यों नहीं दे रहे इतनी देर से? चिल कर रहा तू? मतलब तेरे को बोला मैंने जब पांचवा गलत है भाई तो सही जवाब देना। क्या आएगा? x2 -x1 का स्क्वायर प्लस x2 -x1 का स्क्वायर। हाँ भाई यही आएगा कि नहीं आएगा या कुछ और आएगा? यही आएगा। अब ये कितना हो गया? -17। -17 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 289 प्लस ये कितना हो गया? -3 + 4, so that will give me +1। 1 का स्क्वायर 1, so this is equal to √290। ठीक है भाई, समझ गए सूरज और आदर और हर्ष? तुम दोनों ने ही नहीं दिया था अभी तक पांचवे का जवाब। ठीक है, नोट करना है कुछ तो कर लो फटाफट से। कर लिया तो ताली बजा दो। हर्ष कर लिया भाई? यस सर। ठीक है, चलो फिर अब ये सवाल कर दो एक, आज का आखिरी सवाल है। सोच के करना थोड़ा। हाँ रे अंशिता लड़की, बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है रे आज तेरा। आवाज आ रही है तेरे को? यस सर। पिछला क्वेश्चन हो गया भाई? हाँ हो गया था, फर्स्ट पार्टी कर पाई। बस फर्स्ट पार्ट कर भाई? हाँ वो उसको करने में फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, तो ये नोट कर ले, तू कर लियो फिर। पांचों पार्ट नोट कर रखे हैं तूने? नहीं मेरे पास क्वेश्चन ही बन का था ना। अच्छा चल, वो तो तेरे को नोट्स में मिल जाएगा, कोई बात, देख लेना। और ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर √90 आया था? हाँ चलो जो करा वो सही आया। बाकी पार्ट एक बार ट्राई कर लियो नोट्स में से देख के, ठीक है? अब जरा ये वाला सवाल करो। हाँ भाई, हुआ किसी का? Okay, let us check, and that is correct. Anshita and Adarsh, very good. Suraj, Harsh,
छत्ती छत्ती। अरे सूरज डिस्कनेक्ट हो गया भाई साहब, ये जूम पे डिस्कनेक्ट बहुत होता है। हाँ भाई हर्ष, नहीं हुआ? नो सर। चलो देखो फिर। तो भाई बोल रहा है कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा हर्ष? -1। माइनस? अरे भाई तेरे को नहीं आती चीजें समझ में तो तू क्यों बोल देता है कि समझ में आ गई है? एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? अभी बताया 15 मिनट पहले। सर 0। हाँ तो ये माइनस कहाँ से आ गया? सोच के नहीं जवाब देते हो क्या? लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। हाँ भाई सूरज, तेरा नहीं हुआ अभी तक ये, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। तो अब हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए 2, -5 और बी -2, 9। वो बोल रहा है कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट है दोनों पॉइंट से, सो दैट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। इस पे लगाएंगे तो -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, बस अब ब्रैकेट खोल दो, 4 + x स्क्वायर -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 + x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। x स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहां से आ गया 8x इज इक्वल टू, है ये नेगेटिव क्यों आ गया भाई? कुछ गलत कर दिया क्या हमने? अच्छा नहीं ठीक है, नेगेटिव आ सकता है, क्या कर रहा हूँ। 29 - 81 कितना हो गया भाई? 29 - 81 बोलो। चलो 4 और 4 भी कट गया। सॉरी, 25 - 81 कितना होता है? 56। तो ये हो गया -56, तो यहाँ से x आ गया -7। तो मेरे p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -7, 0। समझे भाई हर्ष, सूरज? सूरज समझा? ठीक है भैया, ताली बजा दो, नोट कर लिया हो तो। हर्ष, सूरज, डन। हर्ष हो गया? तो ठीक है भाई, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहीं पे समाप्त होता है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मॉड्यूल मैंने अपलोड कर दिया है, कृपया करके अगली क्लास से पहले ये पूरा मॉड्यूल करके आइएगा, ठीक है?
इसमें एक तीसरी एक्सरसाइज भी है, ओलंपियाड क्वेश्चंस है इसमें, तो ये भी ट्राई कर लेना, इट विल बी फन। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? यस अंशिता, पूरा मॉड्यूल। यार पहली दो एक्सरसाइज में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कहाँ निकल गई, इतने सिंपल सिंपल सवाल है ना। वो बोलेगा कि पॉइंट प्लॉट करो, कितना टाइम लगेगा, किस कोऑर्डिनेट में पॉइंट लाई करेगा, ये सब चीजें एकदम बेसिक वाले सवाल है। 60-70% तो एक्सरसाइज 2 तक, फिर इसमें इनफैक्ट थोड़ा फिर मजा आएगा इन सवालों। ठीक है भाई, हो जाएगा अंशिता? कर लियो कर लियो। चलो फिर, बाय बाय, टाटा, हैव फन। क्या मजा नहीं आएगा इसमें? इतना है कि तू डर रहा है सूरज। अबे चल चल, चलो अब निकलो भाई, मेरे को खाना खाना है फटाफट से।